रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली के पूजन का महत्व समझेंगे। कल कथा में वर्णन किया था, अपन सबने श्रवण किया कि धन्वंतरी जी प्रकट होते हैं, साथ में उनके हाथ में शंख है, चक्र है, सुंदर औषधियां हैं, और औषधि के साथ में एक कलश जो भरा हुआ है वो अमृत का भरा हुआ है। और उस अमृत के कलश को देवताओं के नजदीक में लेकर जाना, देवताओं के पास में जाकर देना, उस अमृत के कलश को प्रदान करना। पर अगर धन्वंतरी भगवान का अवतरण हुआ है तो धन्वंतरी भगवान विष्णु का ही एक अंश अवतार है, जो अमृत औषधियों को देने वाले हैं, कोई साधारण से नहीं है महाराज, अमृत औषधियों को प्रदान करने वाले। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि हमारा हृदय भी एक अमृत का कलश है, और इस अमृत के कलश में स्वयं अमृत भरा हुआ है। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम अमृत भरा हुआ है। और जब नाम अमृत जो भरा हुआ है, नाम अमृत जो हमारे पास में है, भगवान के नाम का जो अमृत है, उसका भी तो हम प्रयोग कर सकते हैं। 33 कोटि देवता धन्वंतरी जी के द्वारा प्राप्त हुए उस अमृत कलश का पान कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी भगवान के द्वारा जो हृदय रूपी अमृत कलश है, जिसमें राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भवानी का नाम, हमारे सदगुरु का नाम, नारायण का नाम इस कलश के अंदर भरा हुआ है, और उस कलश का हम क्यों ना प्रयोग करें। कि राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आप भगवान का स्मरण अमृत रूपी कलश के रूप में कर सकते हो। भगवान विष्णु स्वयं उस किसान को समझाते हुए कहते हैं कि आप धनतेरस का पूजन इस विधान से करिए। द्वितीय स्वरूप में, द्वितीय क्रम में भगवान धनतेरस के पूजन का तो महत्व बताए, साथ में हमारे यहाँ जो छोटी दीपावली के पूजन का जो महत्व है, छोटी दिवाली के पूजन की जो प्रधानता है, हमारे यहाँ कहते हैं कि ये छोटी दीपावली है। अमावस्या के एक दिन पहले, रूप चतुर्दशी के दिन, या आप नरक चतुर्दशी के दिन हम जो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, हम जो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हम भगवत चरणारविंद का रसास्वादन ग्रहण कर रहे हैं, उसका एक आनंद सुख, उसकी भक्ति का सुख एक अलग है। महाराज क्यों कहते हैं इस छोटी दीपावली को नरक चौदस, नरक चतुर्दशी? क्यों कहते हैं कि कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है वो नरक चतुर्दशी कहलाती है? उसका कारण क्या है? हम सब तो हमेशा सुनते रहे कि ये नरक चतुर्दशी है, घर के बच्चे भी हमसे पूछेंगे माँ नरक चतुर्दशी का मतलब क्या है? तो एक भाषा में तो अभी आशीष जी ने कहा कि नरकासुर का संहार किया भगवान ने, इसलिए नरक चतुर्दशी का वर्णन आ गया। केवल एक नरकासुर का संहार करने पर नरक चतुर्दशी का महत्व वर्णन हो, पर हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण हमें जो वर्णन करते हैं महाराज, एक सुंदर नगरी में रांतिदेव नामक का एक राजा निवास कर रहा है। बड़ा सुंदर भाव है महाराज उस रांतिदेव का।
धर्म का चर्चा करना, भजन करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, नाम जाप करना, ये रांतिदेव के नियम था। धर्म से पीछे कभी नहीं हटा, क्योंकि मानव का यदि शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है, तो मानव का शरीर अगर प्राप्त हुआ है तो हम क्यों ना धर्म से जुड़कर चलें, हम क्यों ना सत्कर्म करें, हम क्यों ना भगवत चर्चा करें, हम क्यों ना भगवत स्मरण करें। अगर मानव का शरीर मिला है तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है महाराज। 84 लाख योनियों में केवल एक मानव का शरीर ही है जिसके माध्यम से हम पूर्व के कर्म का भोग लेते हैं और भगवान का भजन कर कर उस कर्म को हम काट भी लेते हैं। केवल एक मानव का शरीर, केवल एक मनुष्य की देह। आस्था चैनल के माध्यम से जितने श्रोता भाई बहन कथा को श्रवण कर रहे हैं, आस्था चैनल के माध्यम से जितने भाई बहन कथा श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, या फेसबुक यूट्यूब पर इस कथा का रसास्वादन आप ग्रहण कर रहे हैं, तो उसका महत्व समझे कि मानव का जो शरीर मिला बड़ा मुश्किल से मिला है। 84 लाख योनियां महाराज, पत्नी हर योनि में प्राप्त होगी। आप जो बनकर जन्मेंगे वो उस समय पर पत्नी भी मिलेगी। आप जिस योनि में प्राप्त होंगे उस योनि में आपके बच्चे भी होंगे। हर योनि में कुटुंब भी होता है, कबीला भी होता है, पत्नी भी होती है, पति भी होता है, बच्चे भी होते हैं। हर योनि में आपको सब कुछ मिलेगा, खाने को भी प्राप्त होगा, पानी पीने को भी मिलेगा, आपको रहने के लिए कोई क्वार्टर, कोई घर, जहां अस्तबल आदि जिस योनि में हम हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको रहने के लिए भी प्राप्त होगा। पर हर योनि में बच्चे भी मिलेंगे, पत्नी भी मिलेगी, पति भी मिलेगा, कुटुंब कबीला भी मिलेगा, भोजन करने को अन्न भी मिलेगा, या अन्न भाग जो आप खा सकते हो वो मिलेगा, पीने के लिए जल भी मिलेगा, रहने के लिए आपको भवन भी मिलेगा, आप जहां रहने का है वो सब प्राप्त होगा। प्रत्येक योनि में प्राप्त होगा, प्रत्येक योनि में। बस एक चीज प्राप्त नहीं होगी, वो क्या महाराज? भगवान की सेवा, भजन, पूजन, स्मरण और भगवत नाम की चर्चा। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कली काल में नाम की आधारशिला को रखा, इसलिए कहा केवल एक मानव का शरीर है जो कर्म के भोग को भोगते हुए, हमारे कर्म के भोग को मिटाते हुए, भोगते हुए भगवत स्मरण की ओर अग्रण्य बढ़ा देता है, आगे बढ़ा देता है, भगवान के नाम की ओर आगे लेकर चले जाते महाराज। इसलिए शायद कहा कि मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, 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 होती है अपने भाग्य से सत्संग कभी कभी, होता है अपने भाग्य से सत्संग कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। आओ
पाके तुम कभी अभिमान ना करो। काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। माटी में मिल जाती है काया कभी कभी। माटी में मिल जाती है काया कभी कभी। मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। 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 माटी में मिल जाती है दौलत कभी कभी। माटी में मिल जाती है दौलत कभी कभी। मिलती है राम नाम की 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 दौलत कभी कभी। बड़ी मुश्किल से मनुष्य का यदि शरीर मिला है और मानव की देह प्राप्त हुई है तो भगवान का भजन मिलना बड़ा कठिन है। भगवान का स्मरण बड़ा कठिन। सारी योनियों में परिवार, पति पत्नी, बच्चे, कुटुंब, कबीला सब मिलेगा, पर नहीं मिलेगा तो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भजन, कीर्तन ये नहीं मिलने वाला। ये बड़ा मुश्किल से मिलता है। क्रांतिदेव इतने धर्मात्मा राजा थे, हर पल हर घड़ी हर क्षण दान पुण्य संकीर्तन सब करा, पर जब अंतिम समय आया, नरक चतुर्दशी का महत्व समझ रहे हैं अपन। आज नरक चतुर्दशी का आज का जो महत्व है वो समझ रहे हैं। क्या महत्व है नरक चतुर्दशी का? कृष्ण पक्ष की कार्तिक महीने की इस चतुर्दशी का, रूप चतुर्दशी का, नरक चतुर्दशी का क्या महत्व है उसको समझना। उसके पूजन का क्या विधान है? छोटी दीपावली क्यों कहते हैं? क्यों दिए लगाए जाते हैं? उसके महत्व को समझना। महाराज क्रांतिदेव का जब अंतिम समय आया और यम के दूत आए
रांति देव को बंदी बनाने के लिए। तो रांति देव ने पूछा, आप कौन हो, कहां से आए हो? भगवान का भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, भगवत नाम की चर्चा करने वाला, कीर्तन करने वाला, दान पुण्य करने वाला, सत्कर्म करने वाला, भगवत नाम के भजन में डूबने वाला जब अंतिम समय में अपने प्राणों को छोड़ता है, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे धर्म और शास्त्र कहते हैं, भजन करने वाला जब प्राणों को छोड़ता है तो यम के दूत सामने खड़े रहते हैं और उस जीव को ले जाने का जब समय होता है तब वो यम के दूत से चर्चा भी कर लेता है, बात भी कर लेता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी, क्या मरने वाला व्यक्ति यमदूतों से बात करता है? क्यों नहीं करता? रांति देव का चरित्र कर रहा है, आज नरक चतुर्दशी का चरित्र कर रहा है कि रांति देव यमदूत सामने खड़े हैं और उनसे बात कर रहा है। शिव महापुराण में राजा श्वेत का चरित्र आता है, यमदूत सामने खड़े हैं और राजा श्वेत उनसे बात कर रहा है। मार्कंडे भगवान का चरित्र आता है, यम के दूत सामने खड़े हुए हैं और वो उनसे बात कर रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता महाराज? अरे मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ। कि जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी का। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। क्यों नहीं हो सकता? अगर आप सत्संग में लगे हो, भजन में लगे हो, कीर्तन में लगे हो, मंत्र जाप में लगे हो, मंत्र स्मरण में लगे हो, भगवान की भक्ति में अगर डूबे हुए हो, तो यमदूतों की भी सामर्थ्यता नहीं, हिम्मत नहीं कि आपको उठाकर ऐसे ही ले जाए। यमदूतों की भी सामर्थ्यता नहीं कि वो आपको उठाकर ले जाएं। वहां तो चर्चा होती है, बात होती है कि साहब हम आए हैं, यमदूत सामने नजर आते हैं। कहीं कहीं आप लोगों ने भी अपने जीवन में सुना होगा, जब किसी के प्राण छूटते हैं तो कहते हैं ना कि उनको तो पहले ही भान हो गया था, उनको तो पहले ही मालूम पड़ गया था, उनने तो कह दिया था साहब कि ऐसा हो रहा है। कई बार हम कहते हैं, हमारी सहज भाषा में आप लोगों ने भी अपने जीवन में सुना होगा कि वो ऐसा बोल गया, वो ऐसा कर गया, उसको तो मालूम पड़ गया था, उसकी तो सूचना मिल गई थी, अंतिम समय क्या है उसको मालूम पड़ गया। पर महाराज आज रांति देव के साथ वही हुआ। रांति देव ने पूछ लिया, कौन हो? यमदूत। लेने आए हो? हाँ, चलना पड़ेगा। बिल्कुल चलता हूं। कहां लेकर जाओगे? नरक। हो रांति देव करे, मैंने इतना दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, धर्म चर्चा करी, भगवत नाम लिया, जगत में मैंने सारा दान पुण्य धर्म सब कुछ करा, और तुम कह रहे हो कि मुझे नरक लेकर जाओगे? ये कहां का तरीका है? ये कौन सा तरीका है? कार्तिक महीने की यही चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की थी, जिस दिन रांति देव यमदूतों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम मुझे नरक लेकर जाओगे। मैंने पाप कौन सा करा है? भाई व्यक्ति अगर कोई पाप कर्म करे, व्यक्ति अगर कोई गलत कर्म करे तो कहा जाए कि इसने पाप कर्म करा है तो इसको नरक भेज दिया जाए। पर मैंने पाप कौन सा करा है जो मुझे नरक भेज रहे हो? तो कहा महाराज जी आपने 2 पाप करे। कौन कौन से? तो कहा पहला पाप ये कि दरवाजे पर गाय आई, गौ माता आई, दरवाजे पर खड़ी रही, इंतजार करती रही, और आपने गौ माता को भोजन नहीं दिया, भूखी चली गई। और दूसरा पाप आपने करा, दरवाजे पर ब्राह्मण आया और आप उसको अन्न भाग ग्रहण नहीं करवा सके, आप उसको भोजन नहीं करा सके। अब रांति देव ने पूछा ये हुआ कब था, ये तो बताओ पहले। अच्छा, सब जगह की फाइलें गायब हो सकती है, सारी फाइलें मिटाई जा सकती है, पर उस परमात्मा के द्वार पर जो फाइल लिखी जाती है उसे कोई मिटा नहीं सकता। मत बुरे कर्म कर बंदे,
वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। उसको पहचान नहीं सकते। सारी फाइलें मिटाई जा सकती हैं, हर फाइल को छुपाया जा सकता है, हमारा लिखा हुआ हम उसको मिटा सकते हैं, पर परमात्मा की फाइल में एक बार अगर नाम चढ़ गया, कौन सी तारीख, कौन तिथि, कौन पल, कौन घड़ी, कौन क्षण आपने क्या कर्म करा है, वो परमात्मा की खाते में लिखा हुआ है। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, और किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। सारी फाइलें उसके पास, चाहे हमारी हो चाहे आपकी हो। रांति देव की अगर फाइल उनके पास में है तो कहा मैंने करा कब था, बता दिया। यमदूतों ने ये फाइल पढ़ लीजिए, चित्रगुप्त महाराज को बुलाया, बता दीजिए महाराज, बता दिया। एक दिन ब्राह्मण आया था, निवेदन करा, तो रांति देव कह रहे हैं ब्राह्मण को मैंने सिंहासन दिया, ब्राह्मण को मैंने बैठने का सिंहासन दिया है। ब्राह्मण के लिए मैंने हाथ जोड़कर निवेदन करा था, ब्राह्मण देवता आप कुछ खा लीजिए, ब्राह्मण देवता आप पानी पी लीजिए, ब्राह्मण देवता आप कुछ ग्रहण कर लीजिए, पर ब्राह्मण ने मना कर दिया था। आप देखिए, लिस्ट उठाकर देखो, ब्राह्मण ने मना कर दिया था। यमदूत कहते हैं भले ब्राह्मण मना कर दिया, पर कुछ नहीं तो मुख झूठा करा देता, पानी ही पिला देता, तेरे घर का बर्तन झूठा तो होना था, तेरे घर का बर्तन पात्र झूठा तो होना था। कितना सुंदर कहा है महाराज। कोई ब्राह्मण यदि आपके यहां आए और ब्राह्मण आकर आपके यहां अगर ऊपर से जल ग्रहण कर रहा है तो आप ब्राह्मण से कह सकते हो महाराज जी आप पात्र झूठा कर दीजिए। कोई ब्राह्मण अगर आपके यहां आया और वो ऊपर से जल भाग ग्रहण कर रहा है, वह हथेली में भाग लेकर, लाओ सब प्रसाद दे दो हथेली में, हथेली में भाग लेकर ब्राह्मण ग्रहण कर रहा है, तो उसको यजमान को चाहिए कि वो ब्राह्मण देवता से कहे कि ब्राह्मण देवता पात्र झूठा कर दीजिए, पात्र झूठा कर दीजिए, ये प्लेट झूठी कर दीजिए, ये पात्र झूठा कर दीजिए। क्यों? शास्त्र कहता है जितनी देर तक ब्राह्मण का झूठा पात्र घर में रखा रहता है, जितनी देर रखा रहता है उतनी देर घर से क्लेश को मिटा देता है। महाराज क्यों कहते हैं कि ब्राह्मण का मुख झूठा कराओ, अर्थात घर का पात्र भी झूठा होगा, वो रखा रहेगा, फिर घर की कोई बहू, घर की कोई माँ उस पात्र को लेकर जाती है, जब धोती है, साफ करती है, महाराज उसने अपनी जिंदगी में जितना पाप कर्म करा होता है, मात्र ब्राह्मण के पात्र का, उस पात्र को धो लेने पर भी उसके ना जाने कितने पाप नष्ट हो जाते, कितने पाप। अब झूठा कर लीजिए। मैंने कहा ब्राह्मण देव को, रंती देव कह रहे, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, ब्राह्मण देवता पानी पी लीजिए, ब्राह्मण देवता भोजन ग्रहण कर लीजिए, ब्राह्मण देवता आप कुछ खा लीजिए, पर ब्राह्मण ने नहीं खाया। यमदूत कह रहे हैं आपको चाहिए था कि आप मुंह झूठा कराते, भले पानी का आचमन ही करा दे। अब देखिए आचमन करा, अब पानी का भले आचमन करा देते, पर कराना। एक दूसरा, गाय तुम्हारे दरवाजे पर आई और आपने गौ माता को रोटी नहीं दी, आप गाय को भोजन नहीं दिया। रांति देव हाथ जोड़कर बोले महाराज आप ये गलत कह रहे हैं कि मैंने गाय को रोटी नहीं दी। महाराज मैंने गाय को भोजन नहीं दिया, आप ये गलत कह रहे हैं। मेरे द्वार पर गाय आई और मैंने गौ माता को भोजन दिया। आप देखिए, आप स्मरण करिए, भगवान यमदूत कहते हैं गाय आपके दरवाजे से भोजन कर कर चली गई थी, पर कुछ समय के बाद गाय फिर दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी, उस समय पर आपने उसको भोजन नहीं दिया। महाराज जब एक बार दे दिया तो दूसरी बार कैसे देते? यमदूतों ने कहा परमात्मा एक बार आपको सुख दे देता है और उसके बाद परमात्मा आपको सुख देना बंद कर देता है, तो क्या आप परमात्मा से वापिस सुख नहीं मांगते? क्या परमात्मा से वापिस सुख नहीं मांगोगे कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे मेरे नारायण, हे मेरे राम, हे मेरे कृष्ण? एक बार अगर आपने सुख दे दिया और सुख देने के बाद फिर वापिस वही की वही लीला चालू हो गई, वही हमारा
कर्म का दुख हमारे सामने आ गया, तो क्या भगवान से वापस सुख नहीं मांगोगे कि हे भगवान हमें वापस सुखी कर दीजिए, वापस ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमारा वैभव, हमारा धन, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा यश, हमारी कीर्ति पुनः वापस स्थापित हो जाए। रंती देव, गाय अगर एक बार भोजन कर कर चली गई और दूसरी बार पुनः तुम्हारे दरवाजे पर आई है, तो तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा कल्याण करने के लिए आई है। तुमने उसको भोजन नहीं दिया, क्षमा करिएगा, मुझसे गलती हो गई, इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। रांति देव ने कहा, नरक अगर भोगना तो मेरा पुण्य कहाँ गया वो बताओ। पुण्य तुम्हारे सामने, तुम्हारे पुण्य के बल पर मांगो। तुम बैकुंठ का भोग भोगोगे कि कुछ और मांगना चाहते हो? इतने में रांति देव ने कहा, अगर मेरे पुण्य का भाग देना चाहते हो तो केवल मेरे जीवन में 1 वर्ष के लिए मृत्यु को टाल दीजिए। 1 साल मेरी मौत ना हो, मेरी मृत्यु ना हो। 1 वर्ष? हाँ, क्या करोगे? रांति देव ने कहा, जो नहीं कर पाया वही करूंगा। आप 1 वर्ष के लिए मुझे पुनः मेरा जीवन दे दो। भगवान यमदूतों ने कृपा करी और यमदूत उसको छोड़कर 1 वर्ष के लिए दे दिया उसका पुण्य का भाग। रांति देव नरक को जीत लिया, वो 1 वर्ष के पुण्य के बल पर। इतना ब्राह्मण भोज कराया, इतना गौ माता का भाग प्रदान करा, इसलिए इस कथा को वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसको कहते हैं नरक चतुर्दशी। क्यों? रांति देव को नरक से छुड़ा लिया था इस। कई बच्चे पूछते हैं कि नरक चतुर्दशी का मतलब क्या, नरक चतुर्दशी का मतलब क्या? बताना पड़ेगा कि रांति देव को नरक से छुड़ाया था आज के। फिर रांति देव ने क्या करा? कहा, महाराज इसी नरक चतुर्दशी के दिन ब्राह्मण का भोजन कराया, गौ माता को द्वार पर बुलाया। दरवाजे पर जब गाय नहीं आई तो जहां गाय बंधी थी वहां जाकर गौ माता को घासा भोजन का जिमाकर उसका आचमन कराया। उसका फल क्या हुआ कि रांति देव को फिर नरक नहीं भोगना पड़ा। फिर रांति देव जब प्राण त्यागे तो भगवान के धाम में पहुंच गए, सीधे भगवान के द्वार पर। सीधे भगवान के द्वार। और महाराज जब जीवन में परख हो जाए, जीवन में अगर परख हो जाए तो जीवन का सुख ही दूसरा है। इसलिए कहते हैं ना महाराज, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे। जय हो। नाम को हाट भरायो घर जाने की बाट, राम नाम को हाथ धरायो घर जाने की बात, ओ कृष्ण नाम को हाट भरायो घर जाने की बाट, कृष्ण नाम को हाथ धरायो घर जाने की बात। ओ धीरे धीरे चलो रे भैया, धीरे धीरे चलो रे भैया,
होले होले चलो रे भैया, होले होले चलो रे भैया, ओ गुरु देखे बाट ऐसो कोई नहीं, जय हो, ऐसो कोई नहीं, ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे। ओ अरे भोगी आया साधु आया रे, अरे गुरु आया गांव में तो, गुरु आया गांव में तो, ओ कोई नहीं रे, ऐसो ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को पर कहियोरा कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो राजा रांति देव नरक से बच गए। इसलिए कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की सुंदर चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी कहते हैं महाराज। और दूसरा नाम है महाराज रूप चतुर्दशी। क्या नाम है? रूप चतुर्दशी। बच्चे पूछेंगे मम्मी इस दिन क्या जितने लोग भी रहते हैं सबका रूप चेंज हो जाता है क्या? सबका रूप चेंज हो जाएगा रूप चतुर्दशी के दिन महाराज। काले काले गोरे हो जाए महाराज, और गोरे गोरे काले तो मालूम पड़े सबका रूप चेंज हो जाएगा क्या? नहीं महाराज। फिर कहेंगे क्रीम की चमक मात्र 15 दिन, 20 दिन, 3 महीना, 4 महीना रहती है, पर अच्छे कर्म की चमक जीवन भर रहती है। मरते तक भी आपका चेहरा चमकता रहेगा अगर कर्म की चमक है। अच्छा कर्म करते महाराज। रूप चतुर्दशी का नाम रूप चतुर्दशी क्यों रखा, क्यों नाम पड़ गया रूप चतुर्दशी? तो कहा कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की सुंदर ये चतुर्दशी रूप चतुर्दशी इसलिए कहलाई कि एक सुंदर नगर हिरण्यगर्भ नाम का एक नगर है जहां पर एक योगी रहता है। वो अपनी साधना में मस्त है। एक बार एक सुंदर नदी के तट पर गया और भगवान का भजन करने के लिए तल्लीन हो गया। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा इस रूप चतुर्दशी की कथा को। आज की कथा रूप चतुर्दशी की अगर आप सुन रहे हैं तो उसको ध्यान लगाकर सुनना कि वो योगी जब योग करने के लिए गया, साधना करने के लिए गया, तप करने के लिए गया, तो महाराज
तपस्या करने, योग करने बैठ तो गया, बैठ गया वो साधना करने के लिए, पर साधना करते 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 जब बहुत समय आ गया, बहुत समय हो गया, सिर पे जूं पड़ गई, शरीर में बारीक बारीक कीड़े पड़ने लगे, उसके वस्त्र में, उसके शरीर पर बारीक बारीक कीड़े पड़ने लगे, मस्तक पर जूं पड़ गई। महीनों तप करने के बाद में, साधना करने के बाद में उसके मन में आया कि मैंने इतनी साधना करी, मैंने इतना तप करा, मैंने इतना भजन किया, इतना योग करा, उसके बाद में मेरे मस्तिष्क में कीड़े पड़ गए, जूं पड़ गई, मेरे शरीर पर कीड़े पड़ गए, बारीक बारीक छोटे छोटे कीड़े मेरे शरीर पर आ गए। आखिर क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, जो भगवान के भजन में लगा रहता है, जो सत्संग में लगा रहता है, जो भगवत कीर्तन में लगा रहता है, जो भगवान की भक्ति में सदा तल्लीन रहता है, उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आती, उसके शरीर से बदबू नहीं आती, उसके शरीर से अगर तगर चंदन की खुशबू आती है। उठाकर देखिए श्रीमद् भागवत में पूतना का चरित्र। जब तक पूतना भगवान का स्पर्श नहीं करी, भगवान कृष्ण का स्पर्श नहीं करी, तब तक पूतना का शरीर राक्षसी था। उसके शरीर में क्या गंध होगी वो वही जान सकते। पर जब भगवान कृष्ण ने पूतना के स्तनों का पान कर लिया, पूतना के स्तनों का पान करा, दूध का जब पान करा, पूतना के शरीर में स्तनों का जब पान किया है महाराज, तब जब पूतना के शरीर को अग्नि दी गई, पूतना के शरीर को जब अग्नि लगाई गई, तो पूतना के शरीर में से चंदन, अगर, तगर, गूगल आदि आदि की सुंदर सुंदर गंध आ रही थी, सुंदर सुंदर गंध आ रही है। बड़ा ध्यान करा गया कि आखिर ये क्यों? तो कहा अंतिम समय में पूतना का जो चित्त था, अंतिम समय में पूतना का जो मन था, अंतिम समय में पूतना जब प्राण त्याग रही थी, तो भगवान कृष्ण का मुखाग्रविंद देख रही थी, उस रस तत्व को ग्रहण कर रही थी, उस रस तत्व। और पूतना के शरीर तो कहा योगी जो योग कर रहा है, साधना कर रहा है, तप कर रहा है, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, तो इसके मस्तिष्क पर जूं पड़ गई, शरीर में कीड़े पड़ गए, इसको समझ में नहीं आया। मैंने इतने महीने इतना तप करा, साधना करी, और शरीर में इतने ये जुएं पड़ कैसे गए, ये शरीर में कीड़े पड़ कैसे गए? उसकी आंखों में जल भर गया, नैनों से अश्रु बहने लगा, आखिरी में रहा नहीं गया। तब देव ऋषि नारद को याद किया, तब देव ऋषि नारद निकल कर आए और नारद जी ने कह दिया, योगीराज आप कह रहे हो कि कारण क्या बना, शरीर में आखिर ये मस्तक पर जुएं कैसे पड़ गए, शरीर में कीड़े कैसे पड़ गए महाराज, क्या कारण बना है ऐसा? तो महाराज कारण बताया कि आप तन तो साधना में लगा लिए, तप तो तप में लगा लिया, पर मन भगवान में नहीं लगा पाए। अगर मन भगवान में लगा लेते तो ये शरीर, चित्त अगर परमात्मा में लग जाता तो ना मस्तिष्क में जुएं पड़ते, ना शरीर पे कीड़े पड़ते। तब क्षमा मांग ली प्रभु, ये अंतरात्मा से मैं भगवान का भजन नहीं कर पाया, मैं भगवान की भक्ति को धारण नहीं कर पाया, इसलिए मेरा शरीर आज कुछ बेकार सा हो गया है। यही कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की यही चतुर्दशी तिथि, जिस दिन योगी राज ने नारद जी से पूछकर सुंदर उपटन को तैयार कर कर शरीर पर मलकर स्नान किया और स्नान कर कर भगवान नारायण का स्तमन पूजन किया, तब जाकर वो योगी राज वापिस सुंदर काया को प्राप्त करे। इसलिए इस चतुर्दशी का नाम दूसरा पड़ गया रूप चतुर्दशी। क्या नाम पड़ा है? रूप चतुर्दशी।
और उस रूप चतुर्दशी के दिन, उस नरक चतुर्दशी के दिन महाराज जो हमारी पूजन का विधान है लक्ष्मी को प्राप्त करने का, इसलिए कहते हैं यह छोटी दीपावली है, यम के द्वार पर से भी बचाने वाली दीपावली, नरक से बचाने वाली दीपावली। कल धनतेरस का पूजन करा, आज रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी का वर्णन किया महाराज। कल आप सभी ने जो पाटे पर पूजन करी है, चौरंग पर पाटे पर जो आपने पूजन जमाई थी, चांदी के सिक्के में मौली लपेटी थी, सिक्के में मौली लपेटी थी, उसको थाली में रखा था, वही स्थान पर वो थाली अगर आपने उठाकर अंदर रख ली हो या कहीं पर विराजमान कर दी हो, उस थाली को कहीं विराजमान कर दिया हो, तो आज फिर पुनः वही थाली वापिस सुंदर गोबर से लीप कर या जल से उसको पोंछकर वहां पाटा रखें, चौरंग रखें, चौकी रखें महाराज, उस पर वापिस पुनः लाल वस्त्र बिछाकर उस थाली को वापिस वहीं रखें। आज जो दिए लगना है, आज जो दीप लगना है महाराज, एक दिया आटे का चौमुखी, 4 बत्ती का दीप लगाएं, उसमें चाहे तो सरसों का तेल डाल लें, तिल्ली का तेल डाल लें, चाहे तो उसमें मीठा तेल डाल लें, और 4 बत्ती उसमें होना चाहिए। थोड़ी सी पीली सरसों, अगर पीली सरसों हो तो पीली सरसों, नहीं हो तो काली सरसों उस दीप के अंदर डाल दीजिए महाराज। एक घी का दीप लगाएं। फिर ध्यान दीजिएगा, घी का दीप जो कलदार रखे हैं, लक्ष्मी जी का जहां पूजन कर रहे हो, लक्ष्मी जी का सीधा हाथ घी का दिया होना चाहिए। तो आपका कौन सा हाथ हो गया? उल्टा हाथ। लक्ष्मी जी का उल्टा हाथ वहां पर रखो चौमुखी दीप, और महाराज जल का छींटा देकर उन जो सिक्के रखे हैं, जो लक्ष्मी जी रखी है, भगवान का जहां पूजन कर रहे हो, उस पर जल का छींटा देकर सुंदर भाव से माता लक्ष्मी का स्मरण कर कर, गणेश जी का स्मरण कर कर आप भाव से महाराज जल का छींटा देकर सुंदर वस्त्र अर्थात मौली कलेवा जो भी आपके पास में हो समर्पित कर कर भाव से रौली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, जो भी सामग्री पूजन का साहित्य आपके पास में है, वो उन कलदारों पर, माता लक्ष्मी पर समर्पित कर दें। 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ उस पर समर्पित कर दें महाराज। माता लक्ष्मी को मीठे का भोग लगा दें, और भोग लगाने के बाद में माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर सुंदर जो चौमुखी दिया आपने बनाया है उसको तो वहीं रखे रहने दें। जो घृत का दिया बनाया है, घी का जो दीप लगाया है आपने 1 बत्ती का, उसमें 4 बत्ती नहीं होना चाहिए, बस केवल जो तेल का दीप लगेगा वो 4 बत्ती का, घी का दीप 1 बत्ती का, उस 1 बत्ती के दीप को लेकर माता लक्ष्मी जी की आरती करें महाराज। माता लक्ष्मी की आरती करें, और माता लक्ष्मी की आरती कर कर उनका अनुमोदन कर कर, उनको प्रणाम कर कर, निवेदन कर कर, नमन कर कर जब दीप को रख दें, तब माता लक्ष्मी के सम्मुख में अपनी झोली को पसार कर प्रणाम करें। माता लक्ष्मी से निवेदन करें, हे मां, आप रूप की देने वाली हो, आप नरक के भोग से छुड़ाने वाली हो। हे मां, आज भगवान नारायण के साथ में आप हमारे यहां सदा के लिए विराजमान होइए। अपने इष्ट देव, अपने कुल देव, अपने पितृदेव का स्मरण करें। नमन करें, प्रणाम करें और निवेदन करें माता लक्ष्मी से, हे मां, ये आपकी ही कृपा है जो आज आप मेरे घर में आई हो। ये आप ही की कृपा है जो मैं आपकी सेवा कर रही हूं, पूजन कर रही हूं, अर्चना कर रही हूं। माता को हो सके लाल पुष्प
उन सिक्कों पर, कॉइन पर जो पूजन करी है उस पर समर्पित कर दे। महाराज प्रणाम करने के बाद घी का दीप वहीं रखें और जो चौमुखी दिया है, दीप है, उसको उठाएं, पूरे घर में घुमाने के बाद में सारे द्वार खोल दीजिए और सारे घर में घुमाने के बाद में जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार के बीचों बीच उस दीप को रख दीजिए। प्रणाम करिए, वापिस आ जाइए। महाराज द्वार थोड़ी देर खुले रखिएगा और माता लक्ष्मी का स्मरण करिएगा, माँ को प्रणाम करिएगा। भाव से, आनंद से आज अपन सबने सुंदर भाव से रूप चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी के महत्व को जाना है। ये 5 दिवसीय दीप पूजन, दीपावली का पूजन, 5 दिवसीय जो सुंदर लक्ष्मी जी का सुंदर पूजन का विधान हमारे यहाँ 5 दिवसीय दीप महोत्सव मनाया जाता है। उसमें से दूसरे दिन की कथा को आज विराम देते हुए बड़े भाव से, आनंद से आप सभी को रूप चतुर्दशी की, नरक चतुर्दशी की बहुत बहुत छोटी दीपावली की बधाई हो। संपूर्ण भारतवासियों को, देश विदेश में विराजमान सभी श्रोता भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद करते हुए आप सभी को छोटी दीपावली की बहुत बहुत बधाई। सभी को कल कथा के क्रम में दीपावली के पूजन को, महत्व को जानेंगे और दिवाली का पूजन क्यों होता है, दीपावली के पूजन का क्या क्रम है, कैसे पूजन करना चाहिए कि हमारे घर में वर्ष भर तक लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान हो, सब कार्य सफल हो। उस भाव से कल दीपावली की पूजन की महत्वता को जानिए। नदी में नाव का, शरीर में पाव का और पूजन और कथा में भाव का बड़ा महत्व होता है। जो इसको समझ गया उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। नदी में जो नाव है वो भी मंजिल तक पहुंचाने वाली है, शरीर में जो पांव हैं ये भी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं, और हृदय में जो कथा के प्रति या भगवान के प्रति, पूजन के प्रति जो भाव है ये भी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं। इन तीनों का काम एक जैसा है। नाव भी आपको मंजिल तक लेकर जा रही है। वो नाव हमको सिखाती है, एक लोहे का टुकड़ा पानी में पटकोगे वो डूब जाएगा, एक लोहे की कील पानी में पटकोगे वो डूब जाएगी, पर वो लोहे की कील जब लकड़ी में ठोक दी जाती है, वो लोहे की कील जब लकड़ी में ठोकी जाती है और लकड़ी में ठोकने के बाद वो लोहे की कील भी नाव बनकर उस लकड़ी के साथ मंजिल तक पहुंच जाती है। यह हमारा शास्त्र कहता है, लोहे की कील को वैसे ही पानी में छोड़ोगे तो डूबेगी, लोहे के कीले को पानी में छोड़ोगे तो वो डूब जाएगा, पर वो लोहे का कीला अगर लकड़ी में ठोक दिया जाए तो वो बहता बहता मंजिल तक पार उतर जाएगा। उसी तरह हम भी एक लोहे की कील की तरह हैं। अगर शिव महापुराण की इस लकड़ी में, शिव महापुराण की चंदन की संविधा में अगर हम अच्छे से ठुक गए, अपने मन को अच्छे से लगा लिया, तो समझ लेना कि हम भी मंजिल तक पहुंच गए, पार उतर गए। अब कोई कहे गुरुजी आप हमको लोहे की कील कर रहे हो, कोई कहे गुरुजी आप हमें लोहे का कीला कर रहे हो। मनुष्य लोहे की कील की तरह होता है। जैसे कीले पर जंग पड़ जाती है, उस जंग को निकालने के लिए उस पर थोड़ा सा कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है। उसी तरह मनुष्य की जिंदगी में भी जंग पड़ती है, अहंकार की, काम की, लोभ की, आसक्ति की, वासना की, तृष्णा की। ये जंग हमारे शरीर पर चढ़ती जाती है, हमारे मन पर चढ़ती जाती है, हमारी इच्छाओं पर चढ़ती जाती है। जब हम इसमें भगवान की अविरल भक्ति का थोड़ा सा पेंट लगा देते हैं, भगवान की भक्ति का थोड़ा सा भजन का बल लगा देते हैं, तो हमारे शरीर पर जो ये अहंकार की जंग है, वासना की जंग है, तृष्णा की जंग है, काम आसक्ति की जो जंग है, वो निकल जाती है। नदी में नाव का, शरीर में, जम के बोलो, पाँव का। ये अगर शरीर में पाँव नहीं हो ना तो फिर मंजिल तक पहुंचना बड़ा कठिन, बहुत कठिन। नदी में नाव मंजिल तक पहुंचा रही है, शरीर में पांव मंजिल तक पहुंचा रहे हैं।
और हमारे कथा में जो हम आए हैं, इतनी इतनी दूर दूर से आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, बड़ी दूर से चलकर आराम से गाड़ी से पैसा लगाकर 100 रुपये 200 रुपये 50 रुपये ऑटो वाले को देकर गाड़ी में डीजल वीजल डलवा कर तुम यहाँ पहुँचे हो, तो इसमें तुम्हारा जरूर भाव होगा। और फिर कहते हैं नदी में नाव पार लगाने वाली होती है, शरीर में पाँव मंजिल तक पहुँचाने वाला होता है, और तुम्हारे हृदय में जो भाव है तुम्हें परमात्मा से जरूर मिलाएगा और तुम्हारा कार्य सफल करेगा, ये निश्चित था। तुम्हारा भाव नहीं होता तो तुम यहाँ पहुँचते नहीं। आप में से कितने लोग बैठे हैं जिनको मार ठोक के बिठाया हो? बैठे रहना, कथा में चलो, जाना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगी। किसी ने कहा तुमसे ए भाऊ बोलो, तो बोला किसी ने? आई बोला नहीं। इधर किसी से बोला कि नहीं कथा में चलना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगी, बस भर कर चलो, गाड़ी भर कर चलो, ट्रैक्टर भर के चलो, आइसर भर के चलो, ट्राली भर कर चलो। हाँ, अगर कोई राजनीतिक कोई सभा होती तो तुम्हें बस में भरकर लाना पड़ता, पर उसमें लाना पड़ता, इसमें तुम्हारे भाव इतने प्रबल हो गए थे भगवान शंकर के प्रति कि तुम सब दौड़ दौड़ कर स्वयं भाव से आए। केवल एक देवाधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो ना तुम्हारा कपड़ा देखते हैं, ना तुम्हारा आभूषण देखते हैं, ना तुम्हारा श्रृंगार देखते हैं, ना तुम्हारा शरीर देखते हैं। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे हृदय का भाव देखते हैं कि यहाँ जो आया है वो मेरे लिए आया कि नहीं आया। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया तो भाव से चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? दिखावे से तो नहीं चढ़ा रहा, मेरा भजन दिखावे से तो नहीं कर रहा, वो केवल भाव देखता, वो केवल निर्मल स्वभाव देखता। और बाबा मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी बदन, हवा विच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छड़ी ना मैं कटी जावागी, बाबा मैं तेरी बदन। शिव को ना तुम्हारे वस्त्र से मतलब है, शिव को ना तुम्हारे श्रृंगार से मतलब है, शिव को ना तुम्हारे आभूषण से मतलब है, शिव को ना तुम्हारी जमीन से मतलब है, शिव को ना तुम्हारे आभूषणों से मतलब है, ना तुम्हारी जायदाद से मतलब है। तुम कौन सी भाषा बोल रहे हो, शंकर को तुम्हारी भाषा से भी कोई मतलब नहीं है, ना तुम्हारे वस्त्र से, ना तुम्हारी भाषा से। शंकर कभी तुम्हारी भाषा और वस्त्र से प्रकट नहीं होता, शंकर केवल तुम्हारे भाव से, तुम्हारे सच्चे हृदय से शिव प्रकट होना जानते हैं। केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा। आपका भाव कैसा है? जब हम आज दोपहर में सुबह के टाइम यहाँ पर पहुंचे, जब यहाँ पहुंचे तो एयरपोर्ट पर जो हमको गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट तक लेकर आए, फ्लाइट से वहाँ तक, उनका नाम हमें स्मरण में नहीं आ रहा, उनकी भी जमीन यहीं कहीं बाजू में लगी, कहीं हमारे आसपास में कथा हो रही है। उन्होंने हमसे एक प्रश्न किया, नाम का स्मरण तो हमको नहीं आ रहा क्योंकि इतना ध्यान नहीं है, पर उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया। उन्होंने गाड़ी कर ली धीमे
धीरे धीरे चलाते चलाते पूछे, गुरुजी पहला तो नासिक में आपका स्वागत है, दूसरा हमारा ये प्रश्न है कि भगवान का भजन कैसे करें। अब हमने कहा सामने इधर से घुमा कर तुम एयरपोर्ट पे ले जाके खड़ा कर दोगे, प्रवचन थोड़ा लंबा है। अब हम बोलेंगे कि भजन कैसे कर, उसका प्रश्न था भगवान का भजन कैसे करें। फिर भी हमने कहा एक बार कबीरा का एक संवाद अपनी जिंदगी में जरूर उतारना। दो बहन चक्की पर बैठकर गेहूं पीस रही थी, आटा बना रही थी। एक पीसती जाए, उसमें से गेहूं का दाना उठा के मुंह में डालती जाए। नासिक की भी कई जीजियों की आदत है, ऐसा नहीं है? दाना लिया मुंह में डाला। दूसरी भी पीसती जाए, मुख में दाना नहीं डाल रही, फिर उसने लिया मुंह में डाल लिया, फिर पीसती जाए। दूसरी बहन ने देखा आधे घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ये गेहूं का दाना उठाती है मुंह में डाल लेती है, फिर दाना उठाती है फिर मुंह में डाल लेती है, ये कोई अच्छी बात है? बहन ने बहन से कहा तेरे में बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है, मूर्ख है तू, बिल्कुल चतुराई नहीं तेरे में। क्या कर रही है ये? दाना उठाया मुंह में डाल लिया, फिर दाना उठाया मुंह में डाल लिया, और मुझे देख एक दाना मुंह में नहीं डाला, चक्की चलाती जा रही चलाती जा रही चलाती जा रही, और वो दाना डालती जा रही चलाती जा रही डालती जा रही चलाती जा रही। दाना खत्म हो गया, आटे की बोरी दोनों ने उठाई, लेके जा रही थी। रास्ते में बहुत सारा कीचड़ था, पानी पड़ा था, खड्डा था, कीचड़ में दोनों का पांव फिसला, आटे की बोरी का आटा पूरा कीचड़ में डूब गया। सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ? बोलो तो ही जीजियो, बोलो जरा, ए नासिक की जीजियो, और जितने नासिक के जीजा उन बैठे हैं अच्छे से बोलो, सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ? जिसने एक दाना भी मुंह में नहीं डाला था, बेचारी लगी रही लगी रही लगी रही, और उसको दुख नहीं हुआ, उसको लगा कि गिर गया तो कोई बात नहीं, अपन तो निपटा लिए, अपन तो निपटा, अपने को क्या टेंशन। हमने उससे कहा कबीरदास जी का ये चरित्र अपनी जिंदगी में उतारना। एक वो होता है जो दिन भर 24 घंटे लगा रहता है और कभी भगवान का भजन नहीं कर पाता, और एक वो होती है काम करती जा रही है, दाना चखती जा रही है, काम करती जा रही है और शिव महापुराण सुनती जा रही है। बाद में आटा कीचड़ में चले जाता है, किसी काम का नहीं रहता। जो तुम्हारा समय चल रहा है, जो तुम्हारी सत्ता चल रही है, जो तुम्हारा वैभव चल रहा है, जो तुम्हें कुर्सी मिली, जो तुम्हें पद मिला, जो तुम्हें प्रतिष्ठा मिली, आप कहीं के आमदार बन जाएं, खासदार बन जाएं, अध्यक्ष बन जाएं, उपाध्यक्ष बन जाएं, कहीं कोई पद प्रतिष्ठा कुर्सी पद या आपके पास में वैभव धन कुछ आ जाए, तो उसका प्रयोग करना प्रारंभ करो। तो अपने चलते समय में, अपनी चलते हुए कर्म में, अपनी चलती हुई दुकान में, अपने चलते हुए क्रम में से थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन मुख में डालना प्रारंभ करो और काम करते चलो। एक कथा हमने पहले कही, जब तक तुम्हारी नौकरी अच्छी चल रही है तब तक पत्नी के जेवर बनवाओ। इस कथा को सुनकर पत्नी बड़ी खुश हुई कि गुरुजी एक हमारे पक्ष के मिले जिन्होंने जेवर बनाने का बोला। तुम्हारी नौकरी अच्छी चले जब तक पत्नी के जेवर बना लो, प्रॉपर्टी खरीद लो, मकान बना लो, जमीन बना लो। दुकान अच्छी चले
पत्नी के जेवर बनाओ, बच्चों का काम करो, पढ़ाई कराओ, विद्याध्ययन कराओ, प्लाट बनाओ, मकान बनाओ, सब कुछ करो। दुकान चले, नौकरी चले, सर्विस चले, उस चलती हुई नौकरी में, उस चलते हुए व्यापार में तुम करोगे ना, तो तुम्हारा धीरे 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 मकान भी बन जाएगा, जेवर भी बन जाएगा, काम भी हो जाएगा। मालूम पड़े जिंदगी का क्या ठिकाना, जब एकदम व्यापार, दुकान, सत्ता कुछ हटती है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ये शरीर जब तक चले तब तक भगवान का भजन करते चलो, नाम स्मरण करते चलो। आप लोगों ने सुना होगा, पहले कथा में कहा था, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, दो चीजें हैं। पहला, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, जब तक, इतनी धीमे बोलते हैं कि नासिक वाले, जब तक शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले। जब तक शरीर चले तब तक शिव महापुराण की कथा में जाओ, जब तक शरीर चले त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने जाओ, जब तक शरीर चले गोदावरी नहाने के लिए जाओ, जब तक शरीर चले सप्तशृंगी माता का दर्शन करने जाओ, जब तक शरीर चले काले राम जी का दर्शन करने जाओ, जब तक शरीर चले तब तक सारे तीर्थ करो, कथा सुनो। शरीर चलना बंद हो जाएगा, तुम अपने बच्चों से कहोगी मुझे कथा में छोड़िया, पहला शब्द बच्चों का होगा, इतने ट्रैफिक में, इतनी भीड़ में हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं लेके जाएंगे, कथा टीवी पे सुन लो। फिर तुम कहोगी रे अपने नासिक में हो रही रे, ए नासिक के बाजू में हो रही है, चल। शिव महापुराण की कथा, इधर नासिक, इधर त्र्यंबकेश्वर, बीच में महादेव की कथा, तू हमको लेकर चल। अरे इतनी भीड़ में क्या करोगे? शरीर चले तब तक कथा सुनो, शरीर चले तब तक तीर्थ करो, और तुम्हारे घर में चले तब तक इन दोनों हाथों से गौ माता को रोटी भी दो, संत ब्राह्मण की सेवा भी करो, और बहन बेटी का भी दान पुण्य करते रहो, और अपने हाथों से पुण्य कमाते रहो, अपने हाथों से पुण्य कमाओ। क्या मिलेगा? लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी आप कहते हो कि शिव महापुराण की कथा में शंकर के भक्त आते हैं, एक पानी का पाउच, एक बोतल पानी अगर कोई पिलाता भी है तो वो अपनी डायरी में लिख कर रखता है कि मैंने 10 रुपए का पानी पिलाया था, 1.5 महीना इंतजार करता है कि वो 10 रुपए का हजारों गुना हुआ कि नहीं हुआ 1.5 महीने में। ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण कथा नहीं है, ये नासिक में दूसरा कुंभ भराया है, जिसका आनंद लेने के लिए बाबा ने आपको बुलाया। ये दूसरा कुंभ है। वो आविष्कार जी कथा लिए थे तो उन्होंने कहा था नासिक में जो कथा होगी ना गुरुजी, उसमें क्या है कि नासिक में तो धर्म के आयोजन होते रहते हैं, गोदावरी के तट पर तो कथा सत्संग भजन, क्योंकि पंचवटी है तो भगवान के भजन होते रहते हैं। तो हम जो टेंट लगाएंगे ना, तो हमको ऐसा लगता है कि वहाँ थोड़ा कथा में लोग हो सकता है कम जुड़ें। हम उनसे कहेंगे आविष्कार जी से, जरा अंदाजा लगा कर देखिए, जहाँ तक टेंट तुम्हें दिख रहा हो और टेंट के बाहर जितने दिख रहे हो, मेरा कैमरे वालों से भी निवेदन है उनको जरूर कैच करना। लाखों में भक्त पहले दिन पहुंचे, लाखों में। बोल बम का नारा है, इतना धीमे बोले तो कल्याण तुम्हारा है। शिव तत्व की प्राप्ति, आप जितना भजन करोगे, अपने मुख से अपने स्मरण करो। किसी को कुछ हम नहीं दे सकते, मत दो। 1 रुपए का दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। अठन्नी किसी को नहीं दे सकते, मत दो। पर अपने ऊपर खर्च करो। इस शरीर से कहीं नहीं जा सकते, मत जाओ। घर में बैठो पर मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम नाम कृष्ण नाम जपते रहो। जब तक ये शरीर है, जब तक ये श्वासें चल रही है, 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही शरीर से, उसमें आप भजन करते चलो, स्मरण करते चलो।
जितना भजन कर सकते हो उतना करो। अरे मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने नासिक में शिव पुराण कभी कभी। बड़ी मुश्किल से मिली है, बड़ी मुश्किल से। एक माता ने तो लिखा है पत्र में, सुनीता जी, प्रदीप जी धोड़गे, पाथर्डी गांव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं सुनीता जी? सुनीता धोड़गे, पाथर्डी गांव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो ऐसा। आपने पत्र में बहुत सुंदर बात लिखी, गुरुदेव मेरे भोले बाबा से मैं प्रतिदिन जब जब सप्तशृंगी माता का मेरा नियम है रोज दर्शन करने जाने का, मैं उनसे रोज कहते आती हूँ, माँ वो सियोर वाले महाराज की कथा सब दूर होती है, हमारी पंचवटी नासिक में गोदावरी के तट पर कब होगी, तू कृपा कर माँ। गुरुदेव 3 महीने से एक दिन भी माता का दरवाजा नहीं छोड़ा, रोज जाती हूँ और ये की बात कहती हूँ कि हमारे नासिक में एक बार पाथर्डी में शिव महापुराण की कथा हो। गुरुदेव ईमानदारी की बात बोलें, आज हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है जो शिव महापुराण की कथा यहाँ प्रारंभ है। बहुत बहुत बधाई आपको। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है सब, औघड़ी है सब, ये मिला। और यदि ये मिला है शरीर तो थोड़ा भजन, थोड़ा कीर्तन अपनी जिंदगी में करो। क्या देगा महादेव, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। एक बहन ने पत्र लिखा, चिंदी है हो, दिख जाएगा इसको। सारिका सुनील भंवर, नासिक से हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो, बीच वाले पंडाल में है क्या? हाँ हाथ हिलाइए, दिख गए, ठीक है। हाथ हिलाइए एक बार, वापिस हिला दो जी। सारिका सुनील भंवर, नासिक से हूं गुरुदेव। आप कहते हो गुरुदेव शंकर देता है 3 महीने के अंदर झोली भर देता है। गुरुदेव मैं बाबा से प्रार्थना करी, मेरी लड़की के यहां संतान नहीं थी, जिसको 13 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। मेरी बेटी से मैंने कहा कि शिव मंदिर जाया करो, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया करो, पशुपति व्रत करा करो। सफेद आंकड़े की जड़ 21 बार बाबा से घुमाकर अपनी कमर में तुम्बुरुकेश्वर महादेव से तुमरुका जी का नाम लेकर बांधो। मेरी बेटी विश्वास नहीं करती थी, पर पहली बार मेरी बेटी ने विश्वास करा। 13 साल में मेरी बेटी ने सारे डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाया, टेस्ट भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। आखिरी में वो 13 वर्ष हार चुकी, तब मेरी बेटी बाबा की कृपा से, शंकर की करुणा ऐसी हुई गुरुदेव कि मेरी बेटी जब रो रही थी तब मैंने उससे कहा कि तू शंकर का गुणगान कर और एक आंकड़े की जड़ बांध। माँ आंकड़े की जड़ बांधने से कोई फल मिलता है क्या? तू बांध कर तो देख। गुरुदेव मेरी बेटी ने विश्वास करा, सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधी। आज मेरी बेटी का 6ठा महीना चल रहा है। मैं भगवान को धन्यवाद देने के लिए आया। ये शिव है। ओ घड़ी बैठिए बहन, एक बार हाथ हिला दो।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठ जाइए। ये शिव है, वो शंकर त्रिकाल दर्शन। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रहे हो, उठा लो। आप जो भजन करें, आप जो स्मरण करें, आप जो भक्ति को धारण करें, उसमें जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति। जितने यहां कथा सुनने बैठे हो, बाबा ने अगर आपको यहां बुलाया है, कार्तिक के महीने में दामोदर मास में गोदावरी के तट पर बैठकर त्र्यंबकेश्वर बाबा की साक्षी में, कपालेश्वर महादेव की साक्षी में, सीताराम सरकार की इस पवित्र भूमि पर पंचवटी में आप अगर कथा को श्रवण कर रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि कहीं ना कहीं शंकर के आप बड़े परम प्रिय हो, इसलिए शिव जी आपका हाथ पकड़कर यहां बुला। कुछ कृपा उसने करी, जब तक वो कृपा नहीं करता तब तक कोई आता नहीं। गौतम बाबा विराजमान, जब गौतम ऋषि की धर्मपत्नी माहिल्या अपनी भक्ति में तल्लीन रहती, भजन में तल्लीन रहती, एक पुरुष में ईर्ष्या कम होती है। पुरुष से कम ईर्ष्या रखता है। पर जो नारी कभी सत्संग नहीं करी होती है, जो नारी कभी भगवान का भजन नहीं करी होती है, जो नारी कभी किसी सदगुरु की शरणागति में बैठकर सत्संग नहीं करी होती है, जिस नारी ने कभी मंत्र का स्मरण नहीं जाना होता है, भले वो कितने भी विद्वान की पत्नी क्यों ना, कितने विद्वान की पत्नी क्यों ना, उसके अंदर ईर्ष्या भरा जाती है। वो कितने विद्वान की पत्नी क्यों ना। ये गोदावरी मैया के प्रागट्य की जो कथा है, गौतम बाबा की धर्म पत्नी भगवान की भक्ति में रमने वाली, भजन करने वाली, कीर्तन करने वाली, स्मरण करने वाली, किसी के दिखावे में नहीं पड़ती थी, दिन रात भगवान की भक्ति में डूबती थी। उन्हीं बाबा के आश्रम के नजदीक में बहुत सारे ब्राह्मण रहते थे, उन ब्राह्मणों की धर्म पत्नियां भी वहां रहती थी। ब्राह्मणों के मन में धर्म देखकर अहिल्या को या गौतम ऋषि को देखकर कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई ईर्ष्या नहीं। बहुत विद्वान भी अगर कोई है और उनकी धर्म पत्नी अगर है, अगर वो धर्म पत्नी सत्संग नहीं करती, कीर्तन नहीं करती, भगवान की भक्ति में नहीं डूबती, किसी गुरु की शरणागति में बैठकर सत्संग उसने नहीं करा होता, तो विद्वान से विद्वान अगर व्यक्ति भी कोई है तो उसकी पत्नी को किसी ना किसी से ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो ही जाता है। ईर्ष्या उत्पन्न होती है। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जितने भक्त यहां पहुंचते हैं, शंकर भगवान की कथा सुनने के लिए जितने जितने भक्त कथा के पंडाल में पहुंचते हैं, टीवी पर कथा देखते हैं, मोबाइल पर कथा श्रवण करते हैं, जितने भक्त यहां कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं, इनके मन में कभी ईर्ष्या नहीं रहती। उसका कारण केवल एक होता है, हमें कथा सुनने जाना है, कौन आगे बैठा हमें उससे मतलब नहीं, कौन पीछे बैठा हमें उससे कोई मतलब नहीं। कथा
शंकर भगवान की शिव महापुराण का जो श्रोता होता है उसके हृदय में ईर्षा नहीं होती। वो अपने साथ बैग के अंदर एक पन्नी लेकर चलता है, एक बिछाने की दरी लेकर चलता है, एक छाता लेकर चलता है, 2 पानी की बोलो बोलो जम के बोलो बॉटल लेकर चलता है। उसको मालूम है कथा का पंडाल सुबेरे 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक पूरा फुल हो जाएगा, मुझे बैठने की जगह नहीं मिल सकती क्योंकि मैं लेट जा रही हूं। उसने अपने झोले के अंदर एक दरी रख ली, उसने अपने झोले के अंदर 2 पानी की बोतल रख ली, उसने अपने दरी के उसके झोले के अंदर एक छाता रख लिया। उसको मालूम है कि मैं कहीं पर भी बैठ जाऊंगी और मुझे ये शिव महापुराण की कथा जहां सुनने को मिलेगी। सियोर वाला महाराज कहता है एकांतेश्वर महादेव जब कृपा करता है तो खूब करता है। अगर मुझे पंडाल में जगह नहीं मिली तो मैं कहीं एकांत में बैठकर महादेव की कथा का रसपान ग्रहण कर लूंगी, उसमें भी मुझे सुख का अनुभव हो जाए, उसमें भी मुझे आनंद का अनुभव हो जाए, उसमें भी मुझे एक रसतत्व प्राप्त हो जाएगा, भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये वो जानती है, ये उसके चित्त में है, ये उसके हृदय में है, ये उसकी चित्त वृत्ति में विराजमान, ये उसके हृदय में विराजमान, और ये उसके हृदय के बीच मध्य में बैठा हुआ कि वो शिव है तो वो आनंदता देता है। सुख देता है, ईर्षा नहीं है। पर गौतम बाबा की धर्म पत्नी माता अहिल्या सुबह उठना, बुआरी लगाना, रंगोली डाल देना, जल छोड़ देना, पूरे आनंद के साथ गौतम ऋषि जिस शिव भक्ति में लगे रहते थे, अहिल्या माता उनकी शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए मट्टी को तैयार करती थी। इस पंचवटी भूमि का सबसे बड़ा प्रमाण है इस नासिक की धरा, गोदावरी की तट का सबसे बड़ा प्रमाण 2 है। यहाँ गौतम ऋषि की धर्म पत्नी माता अहिल्या भी मिट्टी तैयार करती थीं जिससे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता था। और इस गोदावरी के तट पर, इस त्र्यंबक बाबा के तट पर, इस पंचवटी की पवित्र भूमि पर एक यमराज की धर्म पत्नी, एक यमराज की धर्म पत्नी जिसका नाम था धुमोरना, एक वो भी मिट्टी को एकत्रित करती थी और शिवलिंग का निर्माण करती थी। एक गौतम बाबा की धर्मपत्नी, एक यमराज की धर्मपत्नी, इनका नियम था शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी तैयार करना और तैयार करके अपने पतियों को प्रदान करना। यमराज को स्वयं धुमोरना मिट्टी देती थी और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे। आपके स्मरण में होगा एक बार यमराज ने स्वयं ब्रह्मा जी से एक प्रश्न किया था, स्मरण करिएगा। गर्ग संहिता, कूर्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण का यह संवाद बड़ा सुंदर है। आज देव दीपावली के इस पवित्र कथा का लाभ अपन ले रहे हैं, अपने भीतर उतारिएगा। यमराज, धर्मराज स्वयं यमराज ब्रह्मा जी के पास में गए। और यमराज ब्रह्मदेव के पास में जाकर ब्रह्मा जी के सम्मुख में खड़े हो गए। अब ब्रह्मा जी के सारे मुख नेत्र बंद थे, स्मरण नहीं आया ब्रह्मा जी को। माता वीणा वादनी ने आवाज लगाकर अपने स्वर में अपनी वीणा से कहा, ब्रह्मदेव दरवाजे पर यमराज आए हैं। ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र खोले और ब्रह्मा जी ने जो नेत्र खोले तो सामने क्या देखते हैं कि यमराज खड़ा हुआ है। सम्मुख में यमराज खड़ा। ब्रह्मा जी ने पूछ लिया, यम
आज क्या बात है, तुम ब्रह्मलोक में आकर खड़े हुए हो। यमराज ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं संसार के पापी जीवों को नरक का भोग भुगताता हूं। मैं मृत्यु लोक से आने वाले जितने जितने पापी जीव हैं, इनको यम का, नरक का भोग भुगताता हूं। इन जीवों को जब नरक का भोग भुगताता हूंगा तो उसका थोड़ा ना थोड़ा दोष मुझे भी तो लगता होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप तो पूरा निर्णय देने के बाद भोग भुगताते हो तो आपको पाप लगना ही नहीं चाहिए। परंतु यमराज ने कहा, नहीं, मेरी धर्म पत्नी धुमोरना कहती है, मेरी धर्म पत्नी धुमोरना ने कहा है कि अगर आप जीव को नरक का भोग भी भुगता रहे हो तो कुछ ना कुछ दोष तुम्हारी जिंदगी में लगेगा जरूर। मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता, पर इसका उत्तर आपको भगवान नारायण दे सकते हैं। यमराज उसी समय पर ब्रह्मा जी को प्रणाम करे, यमराज के वहां से सीधे भगवान नारायण के पास पहुंच गए। नारायण के दरवाजे पर जैसे बैकुंठ में पहुंचे, माता लक्ष्मी नारायण के चरण दबा रही थी और यमराज ने आकर भगवान के चरणों को प्रणाम करा। जय जयकार हो प्रभु, श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। प्रणाम कर पूछा, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। लक्ष्मी जी ने संवाद किया, प्रभु यम आए हैं। भगवान नारायण के नेत्र खुले, उठकर भगवान नारायण बैठे। क्या बात है यम, कैसे आना हुआ? यम ने कहा, जीवों को जब मैं त्राण देता हूं, जीवों को जब मैं नरक भुगताता हूं, उस समय पर मेरे को भी तो दोष लगता होगा। उस दोष की मुक्ति कैसे, उस दोष का निवारण कैसे? भगवान नारायण ने कहा, सुनो यम, गौतम ऋषि की धर्म पत्नी मां अहिल्या स्वयं भगवान शंकर से प्रार्थना कर कर उनकी सिर की गंगा की एक धार 7 केश हटाकर पृथ्वी पर लेकर आई है, जिसका नाम गोदावरी है। अगर यम भूल से भी एक बार उस भूमि पर स्वयं रामचरण रखेंगे, वो गोदावरी का तट सरल नहीं होगा। जहां पर स्वयं रामचरण रखेंगे, वो गोदावरी का तट सरल नहीं है। जहां स्वयं शंकर भगवान को भी उनका गुरु मिल जाएगा, वो भूमि साधारण नहीं है, गोदावरी का तट। तुम एक काम करो यमराज, मृत्युलोक में जाओ, गोदावरी के तट पर जिस पंचवटी में भगवान राम प्रवेश करेंगे, उस पंचवटी भूमि पर वन क्षेत्र में, जंगल क्षेत्र के अंतर्गत गोदावरी के एकांत स्थान में बैठकर तुम शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करो। तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई जीव का दोष भी होगा तो वो समाप्त हो जाएगा। कैसा भी दोष हो, समाप्त हो जाता है। आज आप लोगों से ज्यादा हमारी किस्मत बहुत धनी हुई है। हमारी किस्मत आज धन भागी हुई है कि इस पवित्र भूमि पर धुमोरना यमराज की पत्नी शिवलिंग बनाती थी, यमराज पूजन करते थे और यमराज के ऊपर का दोष भी समाप्त हो जाता था। आज वो पवित्र भूमि पर शिव पुराण गाने का सौभाग्य मिला, सौभाग्य मिला है। और कितने किस्मत वाले होगे मेरे जीजियों, हे मेरी नासिक की जीजियों जीजाओं और मेरी बेटियों मेरे बेटाओं, कितने किस्मत वाले होगे। जरा अंदाजा लगा कर बैठना कि तुम्हारी किस्मत की सराहना नहीं है। दामोदर मास, कार्तिक मास में इस गोदावरी के तट पर भले हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें ना करें, पर हम 5 दिन शंकर भगवान का शिवलिंग अपने दिल में कथा के माध्यम से बना रहे बिठा। ये शिव तत्व।
सब जगह कथा हुई होगी, तो भगवान ने थोड़ी थोड़ी तिजोरी खोली होगी लुटाने के लिए। पर आज मेरा दिल कहता है कि ये गोदावरी के तट पर तो मेरा बाबा पूरी तिजोरी के दरवाजे खोल कर लुटाए। आप सुनो, दिल से जो प्रार्थना करोगे वो सुनेगा। एक तो तट गोदावरी का, त्र्यंबक बाबा की साक्षी है, त्र्यंबक बाबा इधर कपालेश्वर की साक्षी है, कपालेश्वर। जब हम कथा में आ रहे थे, जब ऊपर चढ़े तो आते से हमने वो नंदी को देखा, वो बैठा। तुमने देखा कि नहीं देखा? उसको देखते से याद आ गई, रे बाबा गजब करी तूने नंदी बाबा। शंकर भगवान पर ब्रह्मा जी की हत्या का दोष लगा था, और नंदी तू बछड़े का रूप लाकर शंकर भगवान को इस गोदावरी पर लाकर छोड़ दिया था और ब्रह्म हत्या से मुक्त करा दिया था। इस नंदी ने बछड़े का रूप रखकर ब्रह्म हत्या से भगवान शिव को मुक्त करा दिया था। आज विचार करो, और नंदी वास एकांत में बैठा हुआ इस शिव महापुराण की ओर देखकर आप और हमको भी यही ज्ञान दे रहा है कि तुम सबको ना जाने कितने पाप से मुक्त कर दूंगा 5 दिन की इस कथा में। कितने, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप अपने हृदय में चित्र रमाकर देव दीपावली शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो। देव दिवाली जो प्रारंभ हुई थी वो त्रिपुरासुर के वध के बाद देवताओं ने इस दिवाली को मनाया था। उस कथा का तत्व ग्रहण करने का तुम्हें और हमको सौभाग्य मिला है। जहां महाअहिल्या निवास कर रही हैं, उनके पास में जितने ब्राह्मण रह रहे हैं, ब्राह्मणों को माता अहिल्या से तकलीफ नहीं है। ब्राह्मणों को ना गौतम ऋषि से तकलीफ है, ना गौतम बाबा से तकलीफ है। ब्राह्मण बड़े अच्छे, पर ये ब्राह्मण की जो धर्म पत्नियां थी, जिन्होंने ना कभी सत्संग स्मरण कर किया होता, जिसका पति बहुत विद्वान है, जिसका पति बहुत ज्ञानवान है, बहुत विद्वान है, वो अपने पति की विद्वत्ता को मान ले, ये बहुत बड़ी बात है। कौन विद्वान की? चंद्रघंटा विद्वान की जगदम्बा, तो मान ले, बहुत बड़ी बात है। एक पंडित जी प्रवचन में बोल रहे थे, चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। कौन बोले? बोलो बोलो, जम के बोलो। एक पंडित जी प्रवचन में कथा में बोल रहे थे, 4 महीना चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए, दोष लगता है। पत्नी भी कथा में बैठी थी, घर गई, भोजन बनाया, मूंग की दाल, रोटी, बेसन बना दिया। पति ने चिल्लाकर कहा, क्यों रही? अभी 2 दिन पहले मैं बैंगन लाया था, तूने बनाया नहीं। पत्नी बोली, तुम ही तो प्रवचन में बोले कि चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। पति माथा ठोक कर बोला, चौकी की कथा को चूल्हे तक क्यों लाई? ये चौकी की कथा थी, इसे चूल्हे तक क्यों लाई? शिव पुराण कहती है, बोलने वाले को सबसे पहले चाहिए कि स्वयं अमल करे, स्वयं अमल। एक पिता अपने बेटे से कहता है, रात को जरा जल्दी आया करो घर पर, नशे से दूर रहो, तंबाकू मत खाओ, व्यसन मत करो।
हमारे वो मालेगांव वाले दादा बाबू भूसे पालक मंत्री जी, इनका सबसे अच्छा अगर उद्बोधन हमको लगता है तो एक लगता है, मालेगांव में भी जब कथा हुई तो इन्होंने आखिरी में जब आभार व्यक्त करा, धूलिया में कथा हुई उन्होंने जब आभार व्यक्त करा, तो जितने लोग कथा सुनने आते हैं उन सबसे एक संकल्प करा लेते हैं कि तुम कभी अगर कथा में आए हो तो व्यसन नहीं करोगे, व्यसन को छोड़ो। आज का राजनेता को तुम्हारे व्यसन से कोई मतलब नहीं, पर उनके शब्द अच्छे लगते हैं कि व्यसन छोड़िए, कोई नशा करते हो तो छोड़ दीजिए। अब एक पिता अपने बच्चे से कहे नशा नहीं करना है, नशे से दूर रहो, व्यसन नहीं करना, व्यसन से दूर रहो, पुड़िया नहीं खाओ, तंबाकू नहीं खाओ, गलत काम ना करो, और पिता कहे रात्रि को जल्दी आओ, और पिता ही रात्रि को 11:30 12 बजे आए, कुछ नशा कर कर आए, गलत व्यसन कर कर आए, तो बच्चे मानेंगे क्या? जम के बोलो जरा, नहीं मान, बच्चे नहीं मानेंगे। उसी तरह बच्चों को हमें चाहिए कि हम स्वयं भी संवरने का प्रयास करें, हम स्वयं भी सुधरने का प्रयास करें। जब हम सुधरेंगे, एक कथाकार, एक प्रवचन देने वाला, एक कथा कहने वाले पर यह आधारित है, वो कह रहा है चतुर्मास में 4 महीना बैंगन, बोलो बोलो जम के बोलो, नहीं खाना। पत्नी ने वो बैंगन उठा के फेंक दिया, नहीं खाएंगे। अब पति कह कि बैंगन कहाँ है, तो के तुमने ही तो कहा था। चौकी की कथा चूल्हे तक क्यों लिया ना? एक संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन, दुनिया के जितने जितने संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक होते हैं, वो आपको समझाने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति को धारण करो। भगवान की अविरल भक्ति को उतारने का प्रयास करो। अब साधु संत स्वयं भी भगवान की अविरल भक्ति में जब डूबते हैं तो कहते हैं कि भक्ति करो, भजन करो। किसी ने एक बार प्रश्न किया था कि हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं और हमसे कोई गलती हो जाती है तो शंकर जी क्या क्रोध करते हैं? शंकर जी क्या क्रोध करेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी का नाम है भोला। क्या नाम है? भोला। शिव जी का नाम है भोला, इसलिए कहते हैं भोले बाबा। भोले बाबा का मतलब एकदम भोला। भूतों को भोजन करना आता है क्या? जम के बोलो जरा, अरे जम के बोलो, भूतों को भोजन करना आता है? भूत प्रेत को 5 स्टार होटल में जाना आता है? नहीं। 5 स्टार होटल में वही जाएगा जिसमें थोड़ा विवेक होगा, अच्छा होगा, तो खाने का तरीका होगा तो कहीं चलेगा। अच्छी जगह पार्टी में चले गए, अच्छे से बैठकर खाया, प्लेट में भोजन लिया, धीरे धीरे खाया, और कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको तरीका ही नहीं मालूम, उसको छोड़ दिया जाता है, पटक दिया जाता है। अब जो अच्छा व्यवहार करे, अच्छे से रहे, अच्छे से खाए, अच्छा बड़ा सारा गिफ्ट दे, उसको तो सब बुलाते हैं। बोलो जम के, बुलाते कि नहीं बुलाते? बुलाते हैं ना। जिसमें बुद्धि ना हो, विवेक ना हो, खाने का तरीका नहीं, रहने का तरीका नहीं, उसमें बोलने का तरीका नहीं, पहनने का तरीका नहीं, लोग उससे पागल कहते हो, बेकार कहते हो, ये किसी काम का नहीं। कभी कभी माँ कह देती है मेरे बड़े बेटे में बहुत समझदारी है, छोटे में अकल नहीं है, मूर्ख है, पागल है। मेरी एक बहू बड़ी समझदार है, दूसरी बहू में अकल नहीं, मूर्ख है, पगली है, बेवकूफ है, कह दिया माँ ने। एक समझदार है और एक पागल है, बेकार। जो समझदार है उसको दुनिया अपना बनाती है, और जो बेवकूफ हैं, पागल हैं,
जिसको दुनिया ठुकरा देती है उसको महादेव अपना बना लेते हैं, उसको महादेव अपना बना। तुम 4 बहनें हो, 2 बहन पैसे वाली है, मायके जाती है, सम्मान होता है, रिश्तेदार सम्मान करते हैं, उनको बुलाते हैं, आदर देते हैं। तुमसे बड़ा लिफाफा 1000 का 500 का उसको मिलता है। तुम गरीब हो, साधारण हो, तुम्हारे पास में ना तो ज़्यादा गाड़ी है ना बंगला है, जो किस्मत में लिखा था वहाँ शादी हो गई। तुम अपनी ज़िंदगी साधारण से जी रही हो। बहन के घर शादी में गए, सबको अच्छा लिफाफा दिया, सबको अच्छी साड़ी दी, तुमको कमज़ोर साड़ी दे दी, तुमको कमज़ोर लिफाफा दे दिया, तुम्हें साधारण सा मिठाई का डब्बा दे दिया। क्यों? बाकी की बहन पैसे वाली थी, धनपति थी, बाकी के रिश्तेदार पैसे वाले थे, उनको अच्छा दिया। तुम साधारण थी, तुम्हें साधारण दे दिया। तुम घबराना नहीं, रोना नहीं, कभी अंदर से टूटना मत, अंदर से कभी मत टूटना कि मेरे बाकी के रिश्तेदारों को तो मेरी मासी ने खूब दिया, मेरी मामी ने खूब दिया, मेरे चाची ने खूब दिया, मेरी काकी ने खूब दिया, मेरी बुआ ने खूब दिया, बाकी को दिया, मुझे कम दिया क्योंकि मैं साधारण परिवार से हूँ। शिव कथा कहती है जो बहुत विद्वान है, बहुत बहुत प्रबल हैं, उनके लिए पूरी दुनिया पड़ी है। जिनको कोई नहीं पूछता, जिनका कोई आदर नहीं करता, जिनको लोग ठुकरा देते हैं, शिव कहते हैं उनको मैं अपनाता हूँ, वो मेरे हैं, वो मेरे हैं। भूतों को कौन पूछेगा, प्रेतों को कौन पूछेगा, गरीबों को कौन पूछेगा? आपके पास में किसी अमीर मंदिर में देने के लिए धन नहीं है, बहुत सेठों का कोई मंदिर गए, तुम्हारे पास में देने के लिए पैसे की गड्डी नहीं, कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, कोई हीरा नहीं, कोई पन्ना नहीं, कोई आभूषण नहीं, कोई आभूषण नहीं, कोई आभूषण, कोई रतन सोना चांदी नहीं। आप वहां पर जाकर सोचोगे, मेरी बहन ने अभी कार्यक्रम करवाया था, वहां पर गई थी, वहां जाकर उन्होंने इतना दान करा, मेरे पास कुछ नहीं है। तुम कभी ना घबराना, तुम्हारे पास मेरे भोलेनाथ जी ने 1 लोटा जल दिया है, उसको दिल से तुम महादेव को चढ़ाती रहना, उसके करीब में जाती, वो नजदीक है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप उसके हो जाओ। लोग आपको बेवकूफ समझे कोई बात नहीं, लोग आपको बेकार समझे कोई बात नहीं। आप किसी काम के नहीं, समझे समझने वाले। एक लड़के के मैं संगीता प्रवीण गोस्वामी हनुमान नगर मोतीवाला कॉलेज के पास गंगापुर रोड नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। हाँ आप ही हैं, एक बार वापस हाथ हिला दो जी। मैं संगीता प्रवीण गोस्वामी हनुमान नगर मोतीवाला कॉलेज के पास गंगापुर रोड नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मालेगांव में जो कथा हुई थी तब हमें पता चला कि बाबा की कृपा क्या होती है। गुरुदेव, मेरी बड़ी दीदी के गले में गठान हो गई, जिस गठान का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने कह दिया।
गठान का ऑपरेशन होगा तो डॉक्टर ने कहा इनकी आवाज जा सकती है और ये गठान जो है ये कैंसर की। सब घबरा गए, आवाज भी चली जाएगी, गठान निकालना भी जरूरी है गले में से, करें तो करें क्या। दादा बाबू भूसे जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, शिव महापुराण की जो अलख जगाई उसके लिए मैं उनको साधुवाद दूंगी। कथा का रसतत्व किसे कहते हैं यह हमें सुनना सिखाया। जब दीदी को गठान हुई, डॉक्टर ने कह दिया गठान साधारण नहीं है, जांच के लिए बाहर जाएगी और इसमें रोग है, बीमारी है, वो निश्चित है। फिर वापिस हमने नासिक में दिखाने के बाद में गुजरात में जांच कराई तो भी उन्होंने कह दिया 8 दिन के अंदर इस गठान का ऑपरेशन करा लो, ये ज्यादा फैल रहा है, तकलीफ हो। परंतु इसका एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आवाज चली जाएगी गले की और गला पूरा बंद हो जाएगा, क्योंकि कंठ पर ही ये गठान है तो पूरा गला वहीं से कटेगा और वहां से पूरा निकलेगा। क्या करा जाए? तब हम 10 अक्टूबर को वापिस कैंसर सेंटर धूले में उनको एडमिट करा दिया। 13 अक्टूबर को ऑपरेशन की तारीख दी गई और ऑपरेशन की तारीख दी गई तब विचार करा आप करें तो करें क्या। और यहाँ के कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने भी कह दिया कि इसकी आवाज़ पूरी जाना है, गठान निकली है वो कैंसर की होगी, जांच होगी। उस समय पर मालेगांव कथा थी, बाबा से प्रार्थना करी, बाबा से निवेदन करा कि बाबा बहन के गले में अगर गठान है और वो कैंसर की ना निकले और उसकी आवाज़ ना जाए, जहां कथा होगी मैं वहां कथा सुनूंगी। मालेगांव की कथा के समय पर हम निवेदन करें, बाबा की कृपा से बहन की ऑपरेशन हुआ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा, शिवजी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र बहन के हमने डॉक्टर से कहा आपसे बस एक निवेदन है, इसके पलंग के पास में ये बेलपत्र ऑपरेशन के समय पर रख देना। इतने अच्छे डॉक्टर थे कैंसर हॉस्पिटल के, उन्होंने वो बेलपत्र उनके पलंग के पास रखी। गांठ का ऑपरेशन हुआ, बाबा की कृपा क्या होती है गुरुदेव, वो सारे डॉक्टरों ने कैंसर बताया था। गांठ निकलने के बाद जांच के लिए पुणे गई, वहाँ से रिपोर्ट आई कि ये कैंसर नहीं है और उनकी आवाज भी वापिस आ गई। शिव तत्व है, ओ घड़ी शंभु। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार वापिस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम यहाँ कथा में बाबा को धन्यवाद देने के लिए बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व इसी को कहते हैं, ओ घड़ी इसी को कहते हैं। आपका जो भरोसा है, आपका जो विश्वास है वो दृढ़ है। मेरी नासिक की जीजियों, आप कथा सुनने के लिए बैठे जरूर हो। बाबा ने अगर बुलाया है, कोई शादी में बुलाता है तो विदाई में मिठाई का डब्बा देकर भेजता है, साड़ी देकर भेजता है, गिफ्ट देकर भेजता है। मेरा बाबा अगर इस नासिक की धरा पर शिव पुराण कथा सुनने बुलाया है तो 5वें दिन कुछ ना कुछ देकर भेजेगा जरूर, खाली नहीं भेजेगा, भेजेगा।